बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रब्बी करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारे चैनल पर बन रहा है क्या जी रान रोस्ट। आज हम बना रहे हैं रान रोस्ट और इसकी फरमाइश भी थी, तो देखिए कैसे बनता है रान रोस्ट। बहुत ही स्पाइसी और देखिए टेंडर है। अभी आपको मैं पहले ही दिखा देती हूँ। और अब ये हम एक रान लेंगे, मटन रान है ये। इस पे कट्स जहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये मेन इसका जॉइंट है और इसको टर्न करने में इजी होता है, ये देखिए। और बड़े बड़े कट्स लगाएं, डीप कट्स लगाएं और इस तरह के डीप कट्स लगाएं कि जो इसका बीट पार्ट है वो अलग ना हो जाए, इसके जो कट्स हैं। और इसको ऊपर से आप नीट और क्लीन करें। ये देखिए यहाँ से ये एक्स्ट्रा वेस्ट यहाँ से उतार दें और ये देखिए जी। तो इस तरह हमने इसकी तमाम कटिंग की। तो इसको अच्छे से हमने वॉश किया, उसके बाद इस पर कट्स लगा लिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ से ऐसे, जैसे आप कांटा चम्मच से करते हैं इस तरह से आपने उससे भी कर लें, कांटा चम्मच से कर लें, फोक से कर लें या इस तरह से कर लें। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक और एक मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी, हरी मिर्चें और लौंग जाएगा और लेमन जूस, दही और यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छा सा। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक प्याज ऐड किया है छोटा सा। आप अपने रान के साइज़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मीट को टेंडर करेगा, उसको अच्छा और स्मूथ करेगा। और जिंजर गार्लिक की जो है उससे, लहसुन और अदरक तो आपको पता है ये ख़ास मसाले होते हैं, इससे स्मेल भी दूर होती है और जायके में भी लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो जी नमक जाएगा, लाल मिर्चें दोनों तरह से हम डालेंगे। अच्छा, खट्टे में आप यहाँ पे आमचूर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बाद में ऐड किया था, मुझे एकदम से याद आया। यहाँ पे आप अनारदाना ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का आप खट्टा यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन हर खट्टे का एक अपना यूनिक टेस्ट है। मैं चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा ये सब ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे हमने दोबारा से एक दफ़ा कट्स को चेक किया। नमक एक ये लाजमी लगाएं, अलग से ये मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। ये इसको अच्छा टेंडर करेगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम दोबारा से मैं आपको बताती जाऊँ, खुश धनिया भी ऐड किया, हल्दी हमने ऐड की, नमक, लाल मिर्चें, चाट मसाला, थोड़ा सा हमने गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे हमने राई ऐड की, ये भी ऑप्शनल है। इसके साथ मैंने फूड कलर ऐड किया है, ये अच्छा लगता है, इससे ज़रा कलर और एपेटाइजिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीट टेंडर ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आप इसे 24 आवर्स रख रहे हैं तो मीट टेंडर इसको और भी अच्छा टेंडर कर देगा। वैसे इसके लिए बेहतर है कि आप इसको 4 to 5 डेज ज़रूर इसको मैरिनेट करके रखें। राई दाना भी हमने इसमें शामिल किया है। बहुत अच्छे से इसको मसाज करें अच्छा सा इसकी। तो ये तमाम जो इसके हैं मसाला जात इसमें चले जाएं। ऑयल भी इसमें शामिल है। अब हम इसके साथ साथ जो हमने ब्लेंड करके रखा था, पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमेशा बताती हूँ, इसको आप लगाएं, उसके बाद यहाँ पे ये लगाएं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लगा के छोड़ दें एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो भी आपने जूसी मटेरियल लगाना है वो आप इस पर पुट करें। सफ़ेद ज़ीरा भी था। इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया, ग्राइंड करके। तमाम मसाले को इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग से भी आप इसको लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो बीच में मर्ज हो जाता है। और आप जब ये इकट्ठा सब मसाला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पसंद करती हूँ कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग से जो अज्जा हैं उनको लगा लूँ, तो ये अच्छा इसके अंदर जज्ब हो जाता है तमाम जो मसाला जात हैं। तो उसके बाद मैं ये लगाती हूँ जूसी मटेरियल। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ से इससे ऑयल लगाया है डिश के ऊपर। और थोड़ा सा मसाला रखें, जब आप इसको टर्न करते जाएंगे, मैंने 4 टाइम इसको टर्न किया है निकाल के, 45 मिनट्स के बाद आप भी ऐसे ही करें। आप अपने 35 मिनट्स के हिसाब से 6 टाइम चेंज करना चाहें 6 टाइम चेंज कर लें। और गैस मार्क आप अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे होता है वैसे इसका 250 है और 3 to 4 आवर्स हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये मीट इसका टेंडर हुआ है, ये देखिए। और इसका कलर भी देखिए किस कदर खूबसूरत है। आप इसे स्टीम रोस्ट भी कर सकते हैं अगर
अवेलेबल नहीं है आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, पर टाइम उसी तरह से आपको इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।